हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो इसमें हो जाएंगे रघुनाथ सेठ। PYQs बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। यदि बाकियों की बात करें तो तरुण भट्टाचार्य जी किससे रिलेटेड है, ये संतूर वादक है। रघुनाथ सेठ ये बांसुरी वादक है। अली अकबर खां सरोद वादक है तथा विलायत खां ये सितार वादक है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो ये हो जाएगा 69 पदक। 2018 में हुए थे एशियाई गेम्स, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2024 में हो रहे हैं समर ओलंपिक, जो कि पेरिस में हो रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। लेकिन यदि हम बात करें एशियाई गेम्स की, तो इसका सबसे पहले आयोजन किया गया था 1951 में भारत में हुआ था, और प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन भी होता है। और 2022 में एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे हांगझोउ चाइना में। नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह किस भाषा में मिलता है, तो ये मिलता है पाली भाषा में। और उन्होंने अपना पहला उपदेश भी पाली भाषा में दिया था। और यदि बात करें जैन धर्म की, तो इसके 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट है अगेन करंट रिलेटेड है, एशियाई गेम से है। नेक्स्ट है ख्याल किसका हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक या रंगमंच है, तो ये राजस्थान से संबंधित है ख्याल। तो प्रमुख लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बात करें यदि राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित है ख्याल, कालबेलिया, घूमर और गणगौर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, धीमाना या कोलट्टम। और उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी। कजरी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम में पूछा गया था। चापेली भी। MP की बात करें तो MP से संबंधित है जवारा, मटकी, सेला मड़ोनी, मंच तथा साले लारकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है, तो इसमें हो जाएगा वरुण। तो हमारे सौरमंडल में कितने हैं, 8 ग्रह हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो है स्थलीय, दूसरा है गैसीय ग्रह। तो स्थलीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एंड बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी गैसीय ग्रह हैं। नेक्स्ट भारत के पहले साम्राज्य संस्थापकों के रूप में किसे जाना जाता है, तो हो जाएंगे नंदवंश। नंदवंश की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा है 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व, जिसके संस्थापक रहे हैं महापद्मानंद। इन्होंने शिशुनाग वंश, जो कि 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व के राजा कालाशोक की हत्या करके मगध पर नंदवंश की स्थापना करी थी। और नंदवंश के बाद मगध पर स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की। और सम्राट महापद्मानंद जो था, इसने भारत के विस्तृत सभी 16 महाजनपदों एवं कलिंग को जीतकर इसने एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली थी। और सम्राट जो घनानंद होता है, ये नंदवंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या करके मौर्य समाज की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है किस राज्य की सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक मतलब कि ADB के साथ यूनियन गवर्नमेंट ने $375 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं MP के साथ, जो कि एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की है। तो हो जाएगा 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। यदि बात करें बाकियों की, तो 17वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1964 में होता है, ये संबंधित है भू अधिग्रहण से। 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 में होता है, इसमें जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पहले 60 थी, इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट यदि बात करें 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि होता है 1966 में, इसमें निर्वाचन याचिका की सुनवाई अधिग्रहण से समाप्त करके यह शक्ति उच्च न्यायालयों को दी गई है। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण है 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 में होता है। इसमें जो सिंधी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल की जाती है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। 3 अमेंडमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 21, 71 एंड 92। तो ये महत्वपूर्ण है तीनों अमेंडमेंट। नेक्स्ट है बजट से रिलेटेड है, 2018 का क्वेश्चन है, जो कि 2024 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 का बजट जो हाल ही में पेश किया गया है वो महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कैपिटल से क्वेश्चन है कि बिश्केक किसकी राजधानी है, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। यदि बाकियों की बात करें तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल स्मारकों और स्थानों और राष्ट्र महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो हो जाएगा आर्टिकल 49।
तो आर्टिकल 49 की बात करें तो यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 46 ये संबंधित है एससी तथा एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से। आर्टिकल 53 संबंधित है कार्य संघ की कार्यपालिका शक्ति से तथा आर्टिकल 51 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि यह संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने से। नेक्स्ट, भारत में भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में और इसकी स्थापना 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की सहायता से की गई थी, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। और यदि बात करें इसरो की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड 2000 में भारत के किस राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 27वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट है गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है कालबेलिया नृत्य से। नेक्स्ट है छठी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। ये भी अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस बैंक की पंच लाइन है साथ में हम समृद्ध हैं? तो ये है बैंक ऑफ राजस्थान की। तो टैग लाइन भी महत्वपूर्ण है। तो बैंक ऑफ राजस्थान की टैग लाइन क्या है? टुगेदर वी प्रॉस्पर। आंध्र बैंक की टैग लाइन क्या है? तो ये है वेयर इंडिया बैंक्स। पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। एंड इलाहाबाद बैंक की टैग लाइन क्या है? ये अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ये हो जाएगा H2CO3। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद नामक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर 21 सदस्यीय सलाहकार पैनल का गठन किया है? तो ये क्या है? के विजय राघवन की अध्यक्षता में। ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोसल राज्य की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपदों के महाजनपदों के रूप में जाना जाता था और उस समय कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ये जनपद और इनकी कैपिटल्स बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें काशी की कैपिटल थी वाराणसी, अवंती जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी। यदि बात करें कौशल की तो कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती। इसी में अयोध्या जो था ये कौशल का एक छोटा नगर था। यदि बात करें वत्स की तो वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी।